हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे विथ एन एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर इन दी C लैंग्वेज दैट असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, ठीक है, इन C लैंग्वेज में, और जो कि असाइन करते हैं एक वैल्यू को वेरिएबल में, ठीक है। यानी कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जो असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन C लैंग्वेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो दो प्रकार का होता है, तो इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिंपल असाइनमेंट, और हमारा एक आता है कंपाउंड असाइनमेंट। तो सिंपल असाइनमेंट में जो होता है वो हमारा बस ये जो सिंबल है, क्या इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू, ठीक है, एक आता है। और अब कंपाउंड असाइनमेंट में आता है तो इसमें हमारा एडिशन सिंपल असाइनमेंट होता है, फिर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट होता है, और मल्टीप्लिकेशन सिंपल असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इंट a इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। फिर a प्लस इक्वल टू 10 करें, जो कि ये जो हमारा ये होता है ये कंपाउंड असाइनमेंट होता है। तो इसका इस लाइन का मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10। तो मान लीजिए यदि हमारे पास a इक्वल टू a प्लस 10 है तो a का वैल्यू यहाँ पर हमारा 10 है, तो प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू या ऑपरेंड। तो यानी कि जो हमारा डेटा टाइप, मान लीजिए यहाँ पर हमने इंट डेटा टाइप ले लिया, वेरिएबल नेम हमने ए ले लिया, ये जो हमारा होता है ये हमारा सिंपल असाइनमेंट होता है, और ये जो हमारा वैल्यू है 20 है, ठीक है। या तो आप लोग ऑपरेंड को भी हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं अपने सिंटैक्स में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी इक्वल टू हम लोग ए प्लस बी को हम लोग यहाँ पर वैल्यू में हम लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम की सहायता से देखेंगे कि यदि वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये होता है ये हमारा सी का सिंटैक्स होता है, और ये जो हमारा 2 से 5 है ये हमारा मेन मेथड होता है। तो हम लोग कोई भी कोड या प्रोग्राम लिखेंगे तो मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू को हम लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं। मान लीजिए इंट ए इक्वल टू 12 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया। फिर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा ले रहे हैं कि प्रिंट है %d फिर कामा ए फिर सेमीकोलन, ठीक है। जैसा कि हमने ये जो हमारा इक्वल टू है ये हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जिसमें हमने 12 जो ये 12 है ये वैल्यू हमने ए में डिक्लेयर किया है, और ये जो हमारा इंटीजर है ये हमारा डेटा टाइप है। तो हम लोग इसको अब हम लोग असाइनमेंट वैल्यू को प्रिंट अप करा कर देखते हैं क्या हमारा असाइन होता है। तो पहले तो हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखा कि हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो अब प्रोग्राम कोड को हम लोग आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने आउटपुट देखा तो हमें आउटपुट क्या आया, 12 आया, जो कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया या वैल्यू को स्टोर किया या असाइन किया। इसी प्रकार हम जो कंपाउंड असाइनमेंट को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो क्या हमको आउटपुट आता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग ने क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर प्लस इक्वल टू 10 कर ले रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखिए जो ये हमारा सिंबल है ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट सिंबल होता है। अब हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और कंपाइल कर इसका रिजल्ट देखते हैं क्या कंपाउंड जो असाइनमेंट है उसको डिक्लेयर करने पर हमारे रिजल्ट में क्या परिवर्तन होता है। जो कि यहाँ पर हमने सिंपल असाइनमेंट या सिंपल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल कर हमने ए वेरिएबल में 12 को डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पर जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो हमको आउटपुट क्या आएगा। तो हम लोग F9 कर लेते हैं। तो F9 करने के बाद देखते हैं तो हमें 0 एरर और 0 वार्निंग मिला, ठीक है।
तो इसी प्रकार मान लीजिए हम लोग F10 कर ले रहे हैं, तो F10 करने के बाद देखिए तो हमको आउटपुट क्या आया, 12 आया। यानी कि यदि हम लोग इसका जो है मैसेज को प्रिंट कराया तो उसमें जो कि हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो हमको आउटपुट 12 आया। तो 12 कैसे आया, चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इस जो ये हमारा है, इसका कहने का मतलब है कि A प्लस 10 है, ठीक है। तो जो कि हमारे में ये हो जाएगा A का वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 और प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वर्क करता है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।